हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है यहाँ पर x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल है a प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2k। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए मेरे साथ चले। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन ए इंटू एक्स प्लस वन अपॉन बी इंटू वाई इक्वल है ए प्लस बी, और वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल है 2k। ये कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आइए तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 1 बाय ए इंटू एक्स प्लस वन अपॉन बी इंटू वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 के 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर into y minus 2 equal to 0. Here a1 is equal to x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन ए, b1 कितना है आपके पास 1 अपॉन बी, एंड c1 कितना है आपके पास माइनस ए प्लस बी। इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो a1 कितना है हमारे पास 1 बाय ए, b1 है 1 बाय बी, c1 कितना है माइनस, ये प्लस का इधर लेके जाऊंगा तो मैं माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। a2 कितना है हमारे पास, a2 है 1 अपॉन ए स्क्वायर, b2 कितना है हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वायर, एंड c2 कितना है हमारे पास 2। a1 अपॉन a2 वो कितना निकलेगा 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर। पहले दो डिजिट तो वैसे रहेंगे, चौथा डिजिट आपका ऊपर, तीसरा नीचे। क्या निकला हमारे पास a। b1 अपॉन b2 कितना है हमारे पास, b1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन बी, और b2 कितना है 1 अपॉन बी का स्क्वायर। चार डिजिट हैं 1 2 3 4, पहले दो वैसे, चौथा ऊपर बी स्क्वायर और तीसरा नीचे। एक बी से बी कट गया, क्या आ गया हमारे पास बी आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो a1 अपॉन a2 जो है, यहाँ लिख लीजिए आप a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। To find the solution, we use cross multiplication method. We use cross multiplication method. अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, x के लिए लिखना है तो ये टर्म को हाथ से छुपा दीजिए। क्या बचा आपके पास 1 बाय बी, लिखिए यहाँ पर 1 अपॉन बी, और ये क्या है माइनस का a प्लस बी, यहाँ पर लिखिए माइनस a प्लस बी, और
1/b² 1/b² -2। y के लिए जब लिखेंगे तो y का छुपा दीजिए, आगे क्या है 1/a और 1/a²। यहाँ लिखेंगे 1/a और 1/a +1, ये फार्मूले में है। कांस्टेंट को छुपा देंगे हम 1/b और 1/b²। 1/b और 1/b² हमारे पास ये आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x/-2 को 1/b से इंटू करूँगा तो माइनस का 2/b हो गया। और नीचे से जब ऊपर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा साइन यहाँ प्लस का। और 1 को a+b से इंटू करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर a+b के अपॉन में b², ये आ गया। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूँ b और b² का तो क्या आएगा, b और b² का एलसीएम b से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, एक b आ गया, b से डिवाइड करा, b को b से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम b² आ गया। कितना आ गया, b²। इस b से इसको डिवाइड करूँगा, एक b बचा, माइनस का 2b आ गया, प्लस इस b² से ये b² कट गया, 1 आ गया, 1 को a+b से करेंगे तो क्या आएगा a+b। तो हमारे पास क्या निकला, x/- का 2b प्लस का b, तो माइनस का b आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, a -2b में से प्लस b गया, एक माइनस का b अपॉन ये b², और ये तीसरा डिजिट पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा b² x के अपॉन में a - b, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। क्लियर। अब मैं y की बात करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो इक्वल में y अपॉन -a+b को जब इससे इंटू करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -a+b अपॉन a², ये माइनस और यहाँ जो बीच में माइनस लगता है, ये और ये माइनस जब ब्रैकेट में इंटू करूँगा तो यहाँ पर साइन क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 2 को 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2/a। क्लियर। और इसका जब मैं a² और a का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा एलसीएम। इससे इसको डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करूँगा तो -1 को 1 आ गया, 1 को किससे इंटू करना है, a+b से, प्लस a को a से डिवाइड किया, कट गया एक a, ये कितना आ जाएगा 2a, एक a डिवाइड पे कट गया, एक a बचा, वो 2 से इंटू। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का a माइनस का b, -1 से इंटू कर दो, प्लस का 2a अपॉन में a², ये चीज़ आ गई। प्लस का 2a माइनस का a, तो क्या आ गया हमारे पास, एक a - b, ये आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, a² आएगा। क्लियर। अब एक चीज़ ये देखो, इसको इससे एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका एलसीएम लिया तो a² आ गया, इसको डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करा तो ये फॉर्म आ गई। इसको इससे डिवाइड किया तो एक a आ गया, a को इससे इंटू करूँगा तो एक a बचा, और उस a से इस 2 को इंटू करूँगा तो 2a आ गया। यहाँ ऊपर क्या चल रहा है हमारा, ये वाला y। क्लियर। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, यहाँ देखिए 2a में से एक गया तो प्लस का a आ गया, माइनस का b अपॉन में ये वाला a², तीसरा डिजिट ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या निकल कर के आएगा, ये y के a² y अपॉन में a - b, ये हमारा
सॉल्व करके ये आया। अब मैं ये कांस्टेंट टर्म क्या थी यहाँ पर 1, ये फार्मूले में 1 लगेगा। हमेशा याद रखना कि जब भी इक्वल के बाद में कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो इस तरफ लाओगे और फार्मूले में हमेशा यहाँ लगाओगे प्लस का 1। अगर आप इसको इक्वल के इस तरफ नहीं लाते और वहीं रखोगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा -1। ये ध्यान रखना इसमें। तो ये प्लस का 1। अब 1 को 1 से करूँगा, 1 को 1 से करूँगा, क्या आएगा हमारे पास 1। a को b स्क्वायर से करूँगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ab स्क्वायर। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -1 को 1 से करा, 1 अपॉन क्या आ गया एलसीएम a स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर b। और अब ab स्क्वायर और a स्क्वायर b का मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, इस चीज़ को देखिए आप। हमारे पास क्या है ये ab स्क्वायर और a स्क्वायर b, यहाँ रफ में कर लेते हैं। क्या है ये ab स्क्वायर और a स्क्वायर b ये है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ab से डिवाइड कर दो, एक a और b कट गया, क्या बचा यहाँ b, और एक a कैंसिल कट गया डिवाइड पे और एक b कट गया, क्या बचा a। और मैं इसको अब b से करूँगा डिवाइड तो ये आया। अब a से करूँगा तो ये पोजीशन आ गई। ab को ab से करूँगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ गया, a को a से करूँगा a स्क्वायर, b को b से करूँगा तो b स्क्वायर। ये मेरे पास एलसीएम निकला इसका ab स्क्वायर और a स्क्वायर b का। कैसे निकला ये सब मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक a कट गया, एक b स्क्वायर कट गया, बचा a को 1 से करूँगा तो a आ गया, माइनस इसको डिवाइड करूँगा, एक a स्क्वायर कट गया और एक b कटा डिवाइड पे, बचा b को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर। अब 1 अपॉन 1 2 30, तीसरा डिजिट ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में a माइनस b, ये आ गया। फिर क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a माइनस b, ये चीज़ आ गई। क्लियर। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस x वाली टर्म को इस कांस्टेंट से कंपेयर, इस वाली टर्म को भी इस कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो हमारे पास अब इसको और इसको मैं ले रहा हूँ, ये है b स्क्वायर x अपॉन a माइनस b इक्वल है क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर a माइनस b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे और इसको इससे, क्या आएगा a माइनस b, ये क्या है b स्क्वायर x और a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a माइनस b। x की वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a माइनस b अपॉन में जो ये इंटू में है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, a माइनस b इंटू b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट गया, a माइनस b से a माइनस b कट गया, x का जो रिज़ल्ट आएगा वो निकला है हमारा a स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अब ये y की जो टर्म है a स्क्वायर वाई अपॉन a माइनस बी को इसके साथ कंपेयर करूँगा। पहले आप इतना नोट कर लो। इसको जो है मैं इस तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस स्पेस में कर देता हूँ। ये क्या है मेरा a स्क्वायर वाई अपॉन में a माइनस बी, किसके साथ कंपेयर करूँगा, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी के साथ। इसको इससे इंटू करूँगा, क्या आएगा a माइनस बी, a स्क्वायर वाई a माइनस बी और a स्क्वायर b स्क्वायर y इज इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल,
तो y कितना निकल आया, b का स्क्वायर। हैंस x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये लाइन और लिखेंगे कि हैंस x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये फ्रैक्शन में ऐसे लिखा है x अपॉन ए वाई प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन ए इंटू एक्स 1 अपॉन बी इंटू वाई इक्वल है ए प्लस बी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई, बीच में प्लस का साइन, इक्वल है 2 के। इसको इक्वल से इस तरफ लेके आ गए, ये प्लस है तो इधर आके माइनस ए प्लस बी, और ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। और a1 हमारे पास कितना है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, यानी b1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन बी, c1 कितना है माइनस ए प्लस बी, a2 कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर, b2 कितना है 1 अपॉन बी स्क्वायर, c2 कितना है माइनस का 2। अब इसमें आप ये देखेंगे कि a1 अपॉन a2 जो है इक्वल है 1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर, 4 डिजिट हैं, पहले 2 वैसे, चौथा ऊपर तीसरा नीचे, जो कटता है काट दिया, रिजल्ट निकला a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या निकली है a, b1 बाई b2 के अंदर क्या है 1 अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर, पहले 2 डिजिट वैसे, चौथा डिजिट ऊपर तीसरा नीचे, एक b से b कट गया, क्या रिजल्ट निकला हमें b मिला। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 साफ नज़र आ रहा है, ये a निकला है ये b निकला है, नॉट इक्वल। यूनिक सोल्यूशन का केस है ये, वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखिए x, इसको लिखिए y, यहाँ लिखेंगे प्लस का 1। अब क्या करेंगे, x के लिए ये जो x की टर्म है इसको पूरे को छुपा दीजिए ऐसे करके। क्या बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 2, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस का 2, यहाँ लिख दिया इसको। और y के लिए इस y की टर्म को छुपा दीजिए, आगे क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर। और कांस्टेंट के लिए इसको छुपा दीजिए, क्या है 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर। बच्चों ऐसा है कि मैं कोई फार्मूला यहाँ आपको नहीं बताना, इधर मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया, नहीं तो a1 a2 जो भी कुछ है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ मैं लिख सकता था, लेकिन उस फार्मूले से भी बचा लिया आपको। लिखने का तरीका बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ सिखा दिया। अब क्या करेंगे आप, x के अपोन में इसको -2 से इंटू करेंगे, और 1 अपॉन बी स्क्वायर को किससे करेंगे माइनस ए प्लस बी से। तो x के अपोन में -2 को 1 से करा तो क्या आएगा हमारे पास कि x के अपोन में इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आया -2, और माइनस ये 1 बाई बी स्क्वायर को 1 को माइनस ए प्लस बी से करेंगे तो माइनस का ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसका एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर आ गया, इसको डिवाइड किया, एक बी से बी कट गया, बी बचा, बी को इससे इंटू करा -2b प्लस इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करेंगे ए प्लस बी आ गया, माइनस का 2b प्लस का b तो माइनस का b आ गया, और प्लस का a माइनस बी बटे में अपोन में बी स्क्वायर आ गया। तो x के अपोन में ये चीज़ आ गई। ठीक ऐसे हम इस y की टर्म को भी सोल्व करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, माइनस का a प्लस बी को मैं 1 से इंटू करूँगा तो माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और माइनस के 2 को 1 से करूँगा तो -2 के अपोन में a आ गया। इसका एलसीएम लूँगा तो ए स्क्वायर निकला एलसीएम, इसको इससे डिवाइड किया एलसीएम को तो क्या आया 1 को इससे इंटू करूँगा माइनस ए प्लस बी निकला, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, एक a आया, a को 2 से इंटू करा तो 2a आ गया। अब क्या बचा, इस -1 से इसको इंटू करूँगा माइनस का a माइनस प्लस माइनस का b प्लस का 2a, जो कि मैंने यहाँ लिखा, और ये जो ऊपर से y चलता हुआ आ रहा है ये y मैंने यहाँ लिखना है। क्लियर। तो y के अपोन में ये सारी फॉर्म, 2a में से एक a गया तो प्लस का a माइनस का b अपोन में a स्क्वायर y के अपोन में। ठीक, अब इस कांस्टेंट की बारी है, इस 1 को 1 से करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा तो 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस, नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, 1 को 1 से करा 1, ए स्क्वायर को b से करा तो ए स्क्वायर बी, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, जो कटता है काट दिया, एक a और बी स्क्वायर कैंसिल, एक a बचा, a को 1 से किया ये आ गया, माइनस इसको इससे डिवाइड करूँगा, एक a स्क्वायर और b कैंसिल, b बचा, b को 1 से किया तो ये आ गया।
अब 3 डिजिट हैं 1 2 3, तीसरा डिजिट ऊपर चला जाएगा ये अपॉन में ए स्क्वायर बी, हमारे पास ये क्या आ गया a माइनस बी, वो यहाँ लिख दिया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 से किया, ये आ गया a माइनस बी, ये आ गया। अब क्या करा, इसको इस कांस्टेंट से कंपेयर और इसको भी इस कांस्टेंट से कंपेयर करके मैंने यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप लिखिए x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में लिखिए a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस की टर्म इधर आएगी तो माइनस की, और ये हो जाएगा ax माइनस बी वाई इक्वल है माइनस, ये प्लस का है इधर आकर के माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है 0 के। फिर इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, 0 के a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल है 0 के। हेयर a1 कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट 1 है, b1 कितना है 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, a2 कितना है a, b2 कितना है माइनस बी एंड c2 कितना है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a1 अपॉन a2 कितना है आपके पास 1 अपॉन a, b1 अपॉन b2 कितना है आपके पास 1 अपॉन माइनस b। तो लिखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। The given system of equation, the given system of equations has unique solution, to find the solution we use cross multiplication मेथड। क्या है ये, बाकी का मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। x के लिए लिखेंगे तो x की टर्म को छुपाया, क्या आ गया हमारे पास, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास, ये क्या आएगा, पहले आप इसको ऐसे लिखो, x को छुपाएंगे तो ये क्या है कोफिशिएंट 1, ये माइनस b, ये माइनस a प्लस b, और ये कितना है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y की बात करें तो y को छुपाएंगे तो 1 और a प्लस 1, कांस्टेंट की बात करूँगा तो इसको छुपा लीजिए, प्लस का 1 और माइनस का b, ये आ गया हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा x के अपॉन में, इसको इससे इंटू करूँगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, b इंटू ए प्लस बी, ये आ गया अंदर हमारे। क्लियर, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस
माइनस बी को बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर। देखो कुछ कटता है क्या इसमें? तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस इसके अंदर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x अपॉन में, अगर मैं यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, ये प्लस का बी स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब मेरे पास आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। और कुछ कर सकता हूँ इसमें, माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया ए प्लस बी। ये फॉर्म इस तरीके से आ गई हमारे पास। यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, ए कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड करूँगा, एक ए आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये इसको डिवाइड करेगा ए बी को, ए से ए कैंसिल, बी आ गया। ये फॉर्म आ गई हमारे पास एक्स। वाई के लिए करूँगा सॉल्व, वाई के लिए इसको इससे करूँगा तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी, माइनस 1 से इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस, इसको ऐसे दिखा दो, -1 इंटू, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, तो इस माइनस से जब मैं इसको इंटू करूँगा तो माइनस का 1 हो गया, और नीचे से ऊपर इंटू करते हैं तो बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन लगता है, तो -1 से किसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब क्या निकलेगा, y अपॉन माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए स्क्वायर इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, इससे इंटू करूँगा तो माइनस का बी स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, तो y के अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया, यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का साइन और b कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का a प्लस का b। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब कांस्टेंट की बात करें तो इसको इससे करेंगे तो माइनस का b माइनस का a, माइनस का साइन कॉमन ले लो, क्या आ गया b प्लस a, और इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ a प्लस b। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको भी इसके साथ कंपेयर करो। करते हैं, देखो x अपॉन -1 के अपॉन में a प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस में इसको इससे, ये क्या आ गया, a प्लस बी इंटू में x इक्वल है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 अपॉन a इंटू ए प्लस बी। ये आ गया, इसको इससे इंटू करा तो a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस का a आएगा ना यहाँ पर। कैसे, देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 को a से करा तो प्लस का a और a प्लस बी, ये क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। x की वैल्यू कितनी आ गई, a, और ये क्या है, y अपॉन माइनस बी ए प्लस बी इक्वल है माइनस ए प्लस बी के। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस बी ए प्लस बी, वाई इजकल टू बी ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी, कैंसिल, क्या आ गया, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। हैंस x इज इक्वल टू a एंड
y इक्वल है b के इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या था कि ये x प्लस वाई इक्वल है a प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये इक्वल में इधर ले आया, माइनस ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में से इधर था, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन से। क्लियर? तो मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a1, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो 1, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा तो 1 है। एंड c1 यहाँ c1 ये रहा और यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या है माइनस a प्लस बी, मैंने लिख दिया। a2 मेरे पास कितना है, x का कोफिशिएंट a2, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 मेरे पास कितना है a, b2 मेरे पास क्या है माइनस b, c2 मेरे पास कितना होगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 1 अपॉन a, b1 बाय b2 1 अपॉन माइनस b, दोनों ही डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दिया। अब x के लिए लिखना है, x की टर्म को छुपा दो, b1 ये मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये x है। क्लियर? x के लिए मैं क्या करूँगा उस चीज़ को समझिए। देखिए ये रहा x, मैंने क्या किया इसको छुपा लिया, y के आगे क्या है 1 और ये क्या है माइनस का b, 1 माइनस b माइनस a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ रख दिया। y के लिए y को छुपाया, आगे 1 और a वो यहाँ लिख दिया। कांस्टेंट के लिए इस कांस्टेंट को छुपाया, 1 और माइनस b वो यहाँ लिख दिया। बस अब इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर से, ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस का b और b से इसको इंटू करा, माइनस के साइन से अंदर इंटू कर दिया, जो कटता है काट दिया, x अपॉन क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का साइन कॉमन और ए बी ले लिया कॉमन, a प्लस बी ये आ गया मेरे पास। y के लिए इसको इससे इंटू करा, इसको पहले इससे इंटू करेंगे तो माइनस ए प्लस बी आ गया, फिर माइनस क्योंकि नीचे से ऊपर इंटू करना है, -1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई, इस जो अंदर आएगा मल्टीप्लाई करके माइनस का ए स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस का बी स्क्वायर, इस माइनस से अंदर इंटू कर दूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई, जो कटता है काट दिया, y अपॉन माइनस बी, बी आई टेक कॉमन और क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी, बी कॉमन निकाल लिया और प्लस का a और प्लस का b हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे कांस्टेंट के लिए किया, इसको इससे इंटू माइनस बी और इसको इससे इंटू किया माइनस का a, 1 अपॉन माइनस का साइन कॉमन b प्लस a और -1 अपॉन a प्लस बी ऐसे भी ले सकते हैं। बस फिर क्या था, इसको यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया था, ये फॉर्म आ गई। इसको मैंने फिर जो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है -1 अपॉन a प्लस बी, इससे कंपेयर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे करके, इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, यहाँ लिख दिया, जो कटता काट दिया, x और y की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। y को इस y के लिए करना था, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू इक्वल में, माइनस माइनस प्लस प्लस का b a प्लस बी आ गया, y को इससे इंटू किया a प्लस बी इंटू वाई आ गया, तो y बराबर है ये जो इंटू में डिवाइड में चला गया, जो कटता काट दिया। इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल a माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू a प्लस बी। कैसे करेंगे आप इसको, देखिए ax प्लस बी वाई, ये प्लस का a माइनस बी इधर लेके आइए आप इक्वल से, पहले क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0 और ये क्या है आपके पास बी एक्स माइनस का ए वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल है 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये लाइन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस, comparing the given equations with, किससे कर रहे हैं हम, a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 कितना है हमारे पास? a1 a है। b1 कितना है हमारे पास? b है। एंड c1 कितना है हमारे पास? माइनस a माइनस b है। a2 कितना है हमारे पास? b है। c2 ये b2 कितना है हमारे पास? y का कोफिशिएंट माइनस a है। एंड c2 माइनस ब्रैकेट में a प्लस b है। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया हमारा? a बाय b। b1 अपॉन b2 किसके इक्वल आया? b अपॉन माइनस a। तो यहाँ हमें साफ नज़र आ रहा है कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के। तो हम ये लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has unique solution to find the solution we use cross multiplication मेथड। अब क्या करेंगे आप वो चीज़ देखिए। मैं बाकी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आप x के लिए x की टर्म को ये पूरा छुपा दिया। क्या है आपके पास यहाँ पर? आएगा क्या यहाँ पर? b माइनस a माइनस b और माइनस a प्लस b। y के लिए y की टर्म को छुपा दीजिए। आगे क्या है? a और b। यहाँ लिखेंगे आप a और b प्लस 1। कांस्टेंट को छुपा दिया आपने। ये प्लस का b माइनस का a, प्लस का b और माइनस का a। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया आपके पास? x के अपॉन में इससे इंटू करेंगे आप माइनस b a प्लस b। फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। वो प्लस का साइन और बीच में क्या लगता है? माइनस का साइन। इसको ऐसे दिखा दीजिए a इंटू क्या है ये? a माइनस b। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और इसके आगे का ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन बन गया यहाँ पर। यानी कि a को आपने मल्टीप्लाई करना है a माइनस b से। क्लियर? तो आपके पास क्या आ गया? माइनस b से अंदर इंटू करो, माइनस ab माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या कितना है आपके पास? प्लस का a स्क्वायर है, लेकिन माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। a को b से करेंगे तो प्लस का ab। ये चीज़ आ गई आपके पास। तो x अपॉन माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपने सॉल्व कर लिया इसको। अब y के लिए देखिए आप, y के लिए y के अपॉन में माइनस a माइनस b को कितने से मल्टीप्लाई करना है? b से। तो माइनस
ए माइनस बी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी से। माइनस का साइन बाहर ही रहने दिया, इस बी से इसको इंटू कर दिया। बीच में फिर लगेगा माइनस का साइन, फिर ए प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का है ए प्लस बी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो माइनस ए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमारे को, ए प्लस बी से। क्लियर? देखो ना, माइनस ए माइनस बी को बी से इंटू, तो माइनस का साइन तो बाहर ही रहने दिया, बी से इसको इंटू कर देंगे ए माइनस बी को। बीच में माइनस का साइन लगता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। इस ए को माइनस ए प्लस बी से इंटू कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y के अपॉन में माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए स्क्वायर, माइनस 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 प्लस का ए स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो या सीधा देखो ना आप, माइनस ए को ए से किया, माइनस का ए स्क्वायर, इस माइनस से इंटू करा तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का ए बी, और जब इस माइनस का साइन से उस माइनस ए बी को करेंगे तो प्लस का ए बी आएगा आपके पास। तो हमारे पास अपोजिट ये कट गए ए बी, वाई अपॉन में क्या निकला हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकला भाई। क्लियर? और देखिए आप, चाहे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं उससे, प्लस 1 अपॉन ए को इससे माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया, इक्वल में 1 अपॉन माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि ए और बी की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स से इसको इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 से इंटू करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, एक्स इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड में चला गया और ये कट गया, क्या आ गया 1 अपॉन 1, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। और यहाँ देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये क्या हो जाएगा, ए इसको इससे इंटू और इसको इससे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई इक्वल है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में जो इंटू में इधर डिवाइड में चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। हैंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल है माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से समझ लीजिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ये जो ax प्लस बी वाई, ये जो टर्म थी इक्वल के पहले ले आया तो माइनस का साइन a माइनस बी, ये जो टर्म थी इक्वल के बाद थी पहले ले आया तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। अब मैं इस गिवन इक्वेशन को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी इससे कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन से, और इससे पहले जो मैंने किया था क्वेश्चन उसको भी इस इक्वेशन से कंपेयर किया था। तो a1 मेरे पास कितना आ गया, a आ गया, b1 मेरे पास b आ गया, c1 आ गया माइनस a माइनस b,
और A2 मेरे पास B है, B2 मेरे पास माइनस A, C2 मेरे पास माइनस A प्लस B आ गया। क्लियर? A1 अपॉन A2 की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, A बाय B निकला, B1 बाय B2 क्या, B अपॉन माइनस A, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, टू फाइंड द सोल्यूशन वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और यहाँ पर फिर वही सिस्टम क्या किया हमने, x के लिए लिखना है, x को छुपा दिया, क्या है b माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ऐसे करके लिख दिया। y के लिए y को छुपाया, क्या है a और b, यहाँ लिख दिया a और b। कांस्टेंट के लिए इसको छुपाया, प्लस का b और माइनस a वो यहाँ लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ इसको इससे इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ इसको इससे इंटू, यहाँ पर कर दिया। कैसे किए देख लीजिए आप। x के अपॉन में b को जब मैं इससे करूँगा तो माइनस का b और a प्लस बी ब्रैकेट से इंटू, बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, a माइनस बी, a से इसको अंदर इंटू करा, माइनस के साइन से इंटू करा, तो ये फॉर्म आ गई। जो अपोजिट है कट गया, x अपॉन ये आ गया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, x अपॉन माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x के लिए निकल गया। ऐसे हमने सॉल्व किया y के लिए। y के लिए क्या करेंगे, माइनस a माइनस बी को b से इंटू करा, फिर माइनस इस माइनस a को a प्लस बी से इंटू कर दिया, इस माइनस से अंदर इंटू करा, ये फॉर्म आ गई, अपोजिट कट गई, ये पोजीशन आ गई हमारे पास। तो y का भी निकल आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में 1, इसको इससे इंटू करा, माइनस a स्क्वायर, माइनस में इसको इससे इंटू किया, माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों के साथ इसको कंपेयर कर लिया, और यहाँ से हमने x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट